माता सती शक्ति है, आदि शक्ति है। पर जब भगवान जंगल में सीता जी के खोज में लताओं से, नदियों से, पेड़ों से पूछ रहे, बन्ने बन्ने मेरा राम जी ढूंढे रहे, मेरी सिया अकेली निकल गई, मेरी सिया न जाने कहाँ गई। धरती माता से पूछ रहे, सूरज चांद से पूछ रहे, नदियों से पूछ रहे, साधु संतों से पूछ रहे, और आकाश मार्ग से देवाधिदेव महादेव माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से सत्संग सुनते हुए उसी मार्ग से जा रहे थे। जब भगवान शिव जी ने देखा, ओहो ये मेरे प्रभु नर लीला कर रहे, दूर से जय सच्चिदानंद कर ली। माता सती देवों के देव महादेव, दुनिया इनको प्रणाम करती है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? जिनको ये भी नहीं पता मेरी पत्नी कहां खो गई। कैसी भ्रमित करने वाली लीला है भगवान। पर हनुमान जी को भ्रम नहीं है। हनुमान जी सीता जी की खोज में उनका पूर्ण समर्पण, पूर्ण सहयोग, कोई भ्रम नहीं है उनको, क्योंकि ज्ञान से उस निराकार तत्व जो मनुष्य रूप में, साकार रूप में धरती पे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए, दुष्टों का विनाश के लिए, हनुमान जी को ज्ञान से प्रभु का परिचय हो गया। और माता सती ज्ञान के अभाव में प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पा रही है। भगवान शंकर कहते, सती तेरे को कोई मन में भ्रम है तो तू परीक्षा ले ले। हम ये शास्त्रों में पढ़ते कि सती जी सीता जी का वेश बना के गई कि साधारण पुरुष होंगे तो मुझे ही सीता समझ लेंगे। और भगवान के सामने जब माता सती सीता जी के रूप में गई तो भगवान प्रभु श्री राम कहते, माता मेरे प्रभु शिव जी को अकेला छोड़ के कहां जंगल में विचरण कर रही हो? कहां तो परीक्षा लेने गए थे, कहां उन्होंने माता कह दिया। और हम पढ़ते हैं रामायण में इस प्रसंग को कि सती जी वहीं मूर्छित हो जाती, और जब मूर्छा टूटी, भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी अभी सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे, सीता जी साथ में। और बड़ी आत्मग्लानि होती है। शिव जी उनका इंतजार कर रहे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे। सती आई ने आते ही पूछा, ले ली परीक्षा? झूठ बोल देते, परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं तो प्रणाम करने गई। और शिव जी हो गए अंतर्ध्यान, सब देख लिया। और ये सती ने क्या किया? मेरी माता का भेष बना लिया। मैं इन्हें पत्नी के रूप में नहीं रख सकता। मन से त्याग देते। शरीर से सती जी साथ में थी, पर शिव जी ने उन्हें मन से पत्नी के रूप में अस्वीकार कर दिया, और सती जी ये समझ गए और वो भगवान विष्णु की आराधना करते, प्रभु इस धर्म संकट से मुझे बाहर निकालिए। और हम सब लोग इतिहास को जानते हैं कि कैसे
दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया, सती जी बिना बुलाए चली गई, शिव जी का अपमान होता है, सती जी अपने आप को योगाग्नि में भस्म करती है। और हम सब सुनते हैं कि अर्जुन तू शरीर नहीं तू आत्मा, शरीर से पहले भी था, शरीर में भी तू शरीर नहीं और शरीर के बाद भी रहेगा। तो सती जी का शरीर नष्ट हुआ पर आत्मा जो थी वो हिमाचल में मैनावती की पुत्री पार्वती जी के रूप में जन्म लेती है, शिव जी के लिए तप करके पुनः उन्होंने के रूप में प्राप्त करती है। ब्याह होता है तो पहला प्रश्न यही कि जंगल जंगल जो सीता पत्नी के रूप में विलाप कर रहे थे वही सगुण ब्रह्म राम थे या सगुण ब्रह्म राम कोई और था। देखिए, जन्म बीत गया, युग बीत जाते हैं, हमारे अंदर की जो संस्कार ये बड़े खतरनाक होते हैं और इन्हीं को हटाने के लिए सेवा, ये ध्यान, ये सत्संग, ये दर्शन महापुरुष जीव को मौका देते इनसे बाहर निकलने का। और जब पार्वती जी ने प्रश्न किया और शिव जी, हम सब लोग रामायण के इस प्रसंग को जानते समझाते हैं कि पार्वती तूने उतना ही समझ लिया राम जो तुमने आंखों से देखा पत्नी के वियोग में रो रहा है, वो राम कैसा है वास्तव में? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं मोह निशालवेशा, सत्य चैतन्य आनंद में है, वो लेश मात्र भी उनके पास मोह नहीं है, वो तो मोह से संसार को मुक्त करने आते हैं। वो राम कैसा है? निराकार, बिनु पग चले, वो बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के सारे साथ ग्रहण करता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, तन बिनु स्पर्श नैन मिले, ओ बिना तन के स्पर्श करता है, बिना नैन के देखता है, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जात नहीं बनी, वो अलौकिक है, प्यारा फिजिकल है, भौतिक जगत से परे, गो गोचर धन लग मन जानी, सो सब माया जाल भाई। ये इंद्रियों से जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, लक्ष्मण भगवान राम कह रही सब माया है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, समस्त सुखों की खान, जिस सुख के पीछे आज ईश्वर को जानने के लिए समय नहीं, भक्ति के लिए समय नहीं, सेवा के लिए समय नहीं, सत्संग के लिए समय नहीं, दर्शन के लिए समय नहीं, सोच रहा है मकान बना लूं तो सुख मिलेगा, परिवार बढ़ जाए तो सुख मिलेगा, शादी ब्याह हो जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन भगवान कहते जो सुख का मूल है वो मेरी भक्ति है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, कब मिलती है? मिलही जो संत होई अनुकूला, जब आत्मज्ञानी संत मिल जाएंगे और आप उनके अनुकूल हो जाएंगे। ये भक्ति जात पात रूप रंग धन यौवन किसी के अधीन नहीं, पर ये सत्संग के अधीन है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। माता पार्वती जी का भ्रम मिटाने के लिए भगवान शंकर सत्संग सुना, अर्जुन का भ्रम मिटाने के लिए भगवान कृष्ण जी सत्संग सुनाए, उद्धव का भ्रम मिटाने के लिए भगवान कृष्ण जी सत्संग सुनाए। भगवान शंकर स्वयं अगस्त मुनि के आश्रम में अपने ध्यान को तोड़कर सत्संग सुनने जाते थे। और ये सत्संग इस कली काल में कितना खतरनाक माहौल है आज संसार में, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये संसार विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है। अणु बम परमाणु बम चल रहे हैं, ईरान इजराइल, आप देख